हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। और आज हम देखेंगे पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 8th का सेकंड चैप्टर। कल हमने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स किए थे, मैंने आपको बताए थे भारतीय संविधान। और जिन्होंने 6th और 7th क्लास के नोट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग देखिए उनको ज़रूर, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही क्लियर होना पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही हम स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स देखेंगे। तो आज का हमारा सेकंड चैप्टर है धर्म निरपेक्षता। उम्मीद है कि आप लोगों को नोट्स पसंद आ रहे होंगे। अगर किसी को कहीं भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। धर्म निरपेक्षता के पॉइंट जानेंगे हम। धर्म का वर्चस्व खत्म होता है। बहुसंख्यक का शासन ना होना, यानी कि निरंकुशता वाले शासन ना होना। धर्म में छूट होती है एंट्री और एग्जिट की। राज्य किसी भी आस्था धर्म में भेदभाव नहीं करेगा। धर्म को राज्य से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। अब जानेंगे यहाँ पे धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण जो है उन चीज़ों को जानेंगे। अगर लोकतांत्रिक तरीके से शासन पद्धति चलानी है तो रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन होना ज़रूरी है। ठीक है। लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा होती है। बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन। ये 3 पॉइंट है, ये आपको अच्छे से समझने हैं। नेक्स्ट है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसको जानेंगे हम। इस नोट्स को देखने से पहले, बनाने से पहले आप लोगों को बुक में जो ये चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता, उसको एनसीईआरटी बुक में आपको पहले पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद ही आप लोग ये नोट्स देखिएगा। जहाँ एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, राज्य का ना तो धर्म होगा ना किसी पर थोपेगा, यानी कि धर्म मानने की स्वतंत्रता होगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है। अब हम देखेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता चलती रहे, इसके 3 तरीके हैं, उनको देखेंगे। तो पहला तरीका है राज्य का खुद को धर्म से अलग रखना, और सेकंड है अहस्तक्षेप का सिद्धांत, यानी कि राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को विशेष छूट देता है, जैसे कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको हेलमेट ना पहनने में कोई दिक्कत नहीं, उन पर इसका कोई भी चालान नहीं लगता है। ठीक है, जो सिख समुदाय के होते हैं। थर्ड है हस्तक्षेप का सिद्धांत, यानी कि एग्जाम्पल है एक समुदाय में भेदभाव, असमानता, यानी कि छुआछूत। ठीक है। अब है धर्मनिरपेक्षता अमेरिका वर्सेस भारत, यानी कि दोनों में कंपैरिजन। राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की छूट राज्य संरक्षण देगा। ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सिद्धांतिक है। विधायक धर्म के पक्ष में विपक्ष में कानून नहीं बनाएगा। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि जो राज्य है और धर्म जो है एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इसमें ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। यह चर्च और राज्य के बीच पृथक्करण का उल्लंघन करता है। पृथक्करण यानी कि अलग करने का उल्लंघन करता है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा।
तो जो ये चैप्टर है क्लास 8th NCERT पॉलिटी का, ये हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला है, आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कल हम देखेंगे हमें संसद क्यों चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पार्लियामेंट का, और इसका जो डिटेल में है वो हम लक्ष्मीकांत में बाद में देखेंगे, लेकिन कल हम इसको भी देखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन PY आते हैं, आपने PYQ देखे होंगे, प्रीलिम्स देखे होंगे, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। डाइवर्ट होकर सेंटेंस आते हैं, तो हम इसको कल करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे होंगे, तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।